हरियाणा के रोहतक में दबंगों की गुंडागर्दी, दुकानदार से की जबरन वसूली की कोशिश, विरोध करने पर गाड़ी के तोड़े शीशे, दुकान में भी लगाई आग। कर्नाटक के हासन में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने जुलूस में मौजूद लोगों को रौंदा, मौके पर अफरा तफरी। ट्रक की चपेट में आने से 9 लोगों की गई जान, कई लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। एमपी के सतना में क्लास में सोता नजर आया टीचर, छात्र करते रहे पढ़ाने का इंतजार, बीओ ने कार्रवाई करते हुए टीचर को किया सस्पेंड। बैतूल में पीएनबी की शाखा में 2.5 लाख की चोरी, टेबल के नीचे से बैग उड़ा ले गया चोर, सीसीटीवी में घटना कैद। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, जेल से रिहा होने के बाद पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की कोशिश की, वीडियो वायरल। पंजाब के फाजिलका में राशन लेने को लेकर विवाद हुआ, आपस में भिड़ी महिलाएं, घटना का वीडियो वायरल, एक दूसरे से राशन के बैग छीनती नजर आई महिलाएं। एमपी के सीधे में पिता पुत्र के बीच विवाद ने लिया उग्र रूप, नशे में धुत बेटे ने पिता की कार जलाई, दादा दादी को जान से मारने की धमकी, जांच जारी। आगरा के लोहा मंडी में खड़ी कार में अचानक से लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, मशक्कत के बाद आग पर काबू। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में 2 चिमनी को किया गया ध्वस्त, 800 फीट से ज्यादा ऊंची चिमनी को विस्फोट कर उड़ाया गया, चिमनी का नहीं हो रहा था इस्तेमाल। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस पर हमला करने वाले की निकली परेड, जमानत मिलने के बाद संगीन धाराओं में पुलिस ने एक बार फिर से उसे गिरफ्तार किया। रायबरेली में दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच तीखी नोकझोंक, दिशा के कार्यक्षेत्र को लेकर बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, घरों में की छापेमारी, कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। राजस्थान के जोधपुर में बारिश रुकने के बाद भी पानी से लबालब सड़कें, सही निकासी न होने से लोग परेशान, 2 फीट पानी से होकर निकली शव यात्रा। राजस्थान के पाली में बारिश के बाद सड़कों पर 3 फीट तक भरा पानी, पानी में होकर गुजरी अंतिम यात्रा, जेसीबी की मदद से लकड़ियों से भरी ट्रॉली पार कराई गई। राजस्थान के पाली में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, बरसात में सड़क पर भर जाता है कई फीट पानी, प्रशासन से समाधान की अपील। जम्मू में बारिश की वजह से उफान पर नदियां, लोगों को नदी पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है बच्चे। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़, गंगा बैराज की सड़क पर तंबू बनाकर रह रहे लोग, 600 से ज्यादा घर प्रभावित। राजस्थान के जालोर में लूनी नदी में बढ़ा जलस्तर, कई घरों में घुसा पानी, खेतों में पानी भरने से फसलों को पहुंचा नुकसान। कर्नाटक के कई इलाकों में जमकर बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जलभराव से लोग परेशान। सिक्किम में भारी बारिश के चलते यांगथांग इलाके में भूस्खलन आया, घटना में अब तक 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता, पानी और मलबे में बहे लोग। नैनीताल में लगातार मूसलाधार बारिश से बढ़ी परेशानी, बारिश की वजह से नैनीताल के बेलुआ खान के पास लैंडस्लाइड, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद। आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, प्रदेश में अशांति के बीच पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण, मणिपुर के चूड़ा चांदपुर से करेंगे दौरे की शुरुआत। मणिपुर में हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे पीएम, करोड़ों रुपए की देंगे मणिपुर को सौगात, कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई, बाइक सवार 2 बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हुए, गोल्डी बराड़ गैंग ने ली वारदात की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, लखनऊ कानपुर में बनेंगी अत्याधुनिक एआईसीटी, यूपी बनेगा डिजिटल इनोवेशन का हब। दिवाली से पहले दिल्ली में होने वाला था बड़ा बम धमाका, आतंकियों ने रची थी धमाके की साजिश, मास्टरमाइंड दानिश के इशारे पर चल रहा था पूरा गिरोह। नई शराब नीति लाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी कमेटी, 25 साल से घटाकर 21 साल हो सकती है शराब पीने की उम्र। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से नशा तस्करी, पानी के जरिए हेरोइन की तस्करी कराए पाकिस्तान, पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। संभल का असर सामने लाने के लिए मूवी बनाने की मांग, मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसी चीजों से बिगड़ेगा आपसी सौहार्द। एआईएमआईएम ने फिर से की महागठबंधन में शामिल होने की पहल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पहुंचे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने। 3 साल बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचे संत प्रेमानंद, 10 मिनट तक मंदिर में रहकर किए दर्शन, मंदिर में उमड़ी भक्तों की। भारत में आतंकी गतिविधि में शामिल एक और शख्स गिरफ्तार किया गया, एमपी के ब्यावर से आईएसआईएस के आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो देखकर बना था आतंकवादी। दूसरे चुनाव में वोटिंग से पहले उलटफेर, आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने कमल तिवारी को किया सस्पेंड, संगठन के फैसले के विपरीत जाकर एएसएएफ उम्मीदवार किया था घोषित। केक काटकर बर्थडे मनाना मुस्लिमों के लिए हराम, मौलाना ने जारी किया फतवा, केक काटकर बर्थडे नहीं मनाने की अपील की गई। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, पूरे देश में क्यों बैन नहीं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को साफ हवा का हक। स्पाइसजेट के विमान का एक बड़ा हादसा टला, उड़ान भरते समय कांडला रनवे पर गिरा एक पहिया, मुंबई एयरपोर्ट पर की गई सुरक्षित लैंडिंग।
उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मौसम साफ होने से श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़। बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। प्रशासनिक व्यवस्था से उठे सवाल। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका ने फोन उठाना बंद किया तो पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स। पुलिस की समझाइश के बाद उतारा नीचे। 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर हुआ था युवती से प्यार। एमपी के नर्मदापुरम में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर से तोड़ा अवैध निर्माण। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए कार्रवाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में छात्रों ने सड़क पर लगाया लंबा जाम। प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले बसों की किल्लत से नाराज है छात्र। रोडवेज प्रशासन से अतिरिक्त बस चलाने की मांग। राजस्थान के बारा में मेले में झूला झूलते समय हादसा। झूले के नीचे गिरी युवती। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के ओखला फेज 2 में खराब सड़कों से परेशान हैं लोग। बड़े बड़े गड्ढे दे रहे हैं हादसे को दावत। लोगों ने प्रशासन सड़क सही कराने की गुहार लगाई। जयपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। मालवीय नगर में जर्जर भवन को किया सीज। जनहानि रोकने के लिए कदम उठाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल प्रदूषण को लेकर हुआ सख्त। 7 बिल्डर पर लगाया 54 लाख रुपए का जुर्माना। जुर्माने की राशि एनजीटी के खाते में जमा करने के निर्देश। कश्मीर से दिल्ली के लिए मालगाड़ी शुरू होने पर व्यापारियों में खुशी। सरकार से ट्रेनों के ज्यादा चक्कर लगाने की अपील। उत्पादन की मात्रा पूरी करने में मिलेगी मदद। गोरखपुर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। कुछ दिनों पहले बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। यूपी के कन्नौज में कोर्ट रूम अचानक इंस्पेक्टर को आया हार्ट अटैक। साथियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। थकान और टेंशन बताई गई वजह। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक युवक की मौके पर की मौत। 2 युवक घायल। निमराना दिल्ली जयपुर हाईवे पर हादसा। यूपी के नोएडा में मशहूर कवि कुमार विश्वास के घर के बाहर लगी गाड़ी में आग। गाड़ी में 4 लोग थे सवार। समय रहते सभी को निकाला गया बाहर। बिलासपुर में ऑपरेशन कालनेमी की मांग। धार्मिक पहचान छिपाकर ठगी करने वालों पर कार्रवाई की अपील। बिहार के बेतिया में मदरसा शिक्षकों का धरना। भत्तों और पेंशन की मांग को लेकर दिया गया धरना। सरकारी स्कूल जितनी सुविधा की मांग। ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर। जमीनों को कराया गया मुक्त। अवैध कॉलोनाइटर कर रहे थे कब्जा। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। यूपी के शामली में बनाई गई पहली शक्ति मोबाइल टीम। महिला दारोगा की अगुवाई में बनाई गई टीम। रांची में ओवरटेक करने के दौरान बस की चपेट में आई स्कूटी। हादसे में युवती की मौके पर मौत। भाई के साथ मंदिर जा रही थी। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने साथी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा से जंगल के रास्ते ऊंट से की जा रही थी तस्करी। 3 ऊंट और 5 आरोपी पकड़े गए। राजस्थान के टोंक में दिन दहाड़े घर में चोरी की कोशिश की गई। वैन में सवार होकर आए थे चोर। घटना कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के गोंडा में मोबाइल स्नेचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद। कई वारदातों को दे चुका है। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हथियार के साथ चोरी का सामान बरामद। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। यमुनापार इलाके में युवक को बदमाशों ने गोलियों से भुना। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मंगोलपुरी में हुई चाकूबाजी। हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। दोनों शख्स गंभीर रूप से घायल। एमपी के नरसिंहपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर पर कसा शिकंजा। चेकिंग के दौरान युवक से मिली हेरोइन। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1050 किलो नकली पनीर जब्त। बुलंदशहर से दिल्ली लाया जा रहा था पनीर। बिहार के औरंगाबाद में एनडीए से टिकट के दावेदार 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई। आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गाड़ियों की करता था फर्जी खरीद बिक्री। यूपी के गोरखपुर में इमाम के साथ मारपीट की गई। नाराज भीड़ ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। ग्वालियर में कार से बाइक टकराने के बाद दबंगों ने बाइक सवार को पीटा। 20 सड़क पर बाइक को लगाई आग। पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर में युवक ने सरेआम युवती को मारी गोली। युवती की मौके पर ही मौत। वारदात के बाद पुलिस के सामने युवक ने खुद को भी गोली मारने की धमकी दी। राजस्थान के पाली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 कार और 2 बाइक बरामद। धार्मिक कार्यक्रम में मोबाइल चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया। 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद। मुंबई में लालबाग के राजा की यात्रा में भी की थी चोरी। एमपी के डिंडोरी में बीजेपी नेता की बाइक घर से चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 युवक कैमरे में आए नजर। हिमाचल के हमीरपुर में शादी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगा। युवक की कराई गई 2 बार शादी। पहली पत्नी निकली नशेड़ी। दूसरी शादी के दिन ही फरार। लखनऊ में करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त। 6 साइबर अपराधियों को दबोचा गया। भोपाल में सीबीआई अधिकारी बनकर दंपति को किया गया डिजिटल अरेस्ट। 2 महीने तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। 70 लाख रुपए की ठगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में प्रेमिका से मिला प्रेमी को पड़ा भारी। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। वीडियो वायरल। पुलिस कर रही जांच। गुजरात के गांधीनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 82,000 से ज्यादा शराब की बोतलें नष्ट। पुलिस ने चलाया बुलडोजर।
गुजरात के अरावली में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक से 60 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी। ट्रक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की। बिहार चुनाव में खपाने की थी तैयारी। सुशीला कार्की के पीएम पद की शपथ के बाद सामान्य हो रहा माहौल। भारत नेपाल सीमा पर रोके गए मालवाहक वाहनों के लिए खोली गई सीमा। 4 दिन से सोनौली सीमा पर खड़े थे। नेपाल में हिंसा के बाद भारत घुसे जेल से फरार कई कैदी। पुलिस ने मधुबनी से नाइजीरियन, ब्राजील समेत 6 कैदियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी पुलिस। नेपाल में हिंसा के कारण ईंधन की कमी। भारतीय सीमा में आकर ईंधन ले रही गाड़ियां। भारतीय अधिकारियों से बातचीत के बाद फैसला।